नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के परिवार के सदस्यों की तरफ से दावा किया गया है कि सोमवार देर शाम से उनका पता नहीं चल रहा है। पूर्व रेल मंत्री के बेटे सुभागृशु ने पीटीआई भाषा को बताया कि उनके पिता सोमवार देर शाम से लापता हैं। टीएमसी नेता सुभागृशु ने कहा कि अब तक वे अपने पिता से संपर्क करने में असमर्थ हूँ, वह लापता हैं। रॉय के करीबी सहयोगियों ने कहा कि वह सोमवार शाम को दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले थे। एक करीबी सहयोगी ने कहा कि फिलहाल हमें जानकारी थी कि उन्हें रात करीब 9 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन उनका पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि टीएमसी में दूसरे स्थान पर हैसियत रखने वाले रॉय साल 2017 में पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। रॉय ने भाजपा के टिकट पर 2021 का विधानसभा चुनाव जीता और बाद में परिणाम घोषित होने के बाद वे वापस टीएमसी में लौट आए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में सरेआम हुई हत्या की निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में हुई हत्या के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि हमें अपराधियों और अपराध से कोई हमदर्दी नहीं है। हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी होता है। अपराध का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून है, संविधान है और अदालत है। उन्होंने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री के हत्यारों पर भी मुकदमा चला, सजा हुई है, लेकिन किसी ने भी कानून को हाथ में नहीं लिया। तेजस्वी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। सुनियोजित तरीके से एक पटकथा के तहत एक पूर्व सांसद की पुलिस हिरासत में हत्या की गई है। इसकी आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है। उत्तर प्रदेश में ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया जा रहा है। अगर देश में शांति रहेगी तो जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और गरीबी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगी। इसलिए भाजपा और उसके समर्थित, संरक्षित और संतोषित अपराधी गोदी मीडिया के सहयोग से देश में हिंसक संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। भाजपा बहुत खतरनाक राजनीति कर देश को अकल्पनीय बर्बादी की ओर धकेल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एक और राजनीतिक भूचाल ला सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बेचैन अजीत पवार के संभावित कदम पर कई नेता अलग अलग और यहाँ तक कि विरोधाभासी बयान भी जारी कर रहे हैं। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पाला बदलने या बीजेपी में शामिल होने की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने दोहराया कि वह विपक्षी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं और वे एकजुट ताकत के रूप में मजबूती से काम कर रहे हैं। वे उनके शुभचिंतक दावा करते रहे हैं कि बीजेपी सरकार को बचाने के लिए अजीत पवार की मदद ले सकती है और यहाँ तक कि उन्हें मुख्यमंत्री का आलीशान पद भी दे सकती है। ऐसा माना जाता है कि वे गुप्त रूप से लोग करते हैं। अफवाह फैलाने और खुद को बदनाम करने के प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए पवार ने रविवार को सत्ता के खेल में अपनी स्थिति और वर्तमान राजनीतिक अंकगणित की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि बीजेपी निर्दलीय के खाते में 115 विधायक हैं, इसलिए अगर शिंदे समूह के 16 विधायक अयोग्य हो भी जाते हैं तो मौजूदा सरकार के पास 149 विधायक बचे हैं। उन्होंने कहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता के बाद 288 सदस्यीय विधानसभा की ताकत घटकर 272 हो जाएगी और इससे सत्तारूढ़ गठबंधन के पास साधारण बहुमत होगा। इसके अलावा एनसीपी नेताओं ने भी ऐसे सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा है कि अजीत पवार के तुनक मिजाज स्वभाव को देखते हुए बीजेपी माइंड गेम खेल रही है, लेकिन वह इसके आगे नहीं झुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा सहित 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमति जताई थी जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र ने याचिकाओं की विचारणीय होने पर सवाल करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता पर्सनल लॉ और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी को गुजरात हाई कोर्ट की ओर से दी गई अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसे सख्ती से निपटना चाहिए। भ्रष्टाचार न केवल सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाता है
बल्कि सुशासन को भी प्रभावित करता है। जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी की बेंच ने IRS अधिकारी संतोष करनानी को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत CBI की याचिका रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था। दरअसल मामला गुजरात के अहमदाबाद का है, जहां पुलिस ने एक IRS अधिकारी से 30 लाख रुपए की रिश्वत की रकम जब्त की थी। इसके बाद पुलिस ने मामला ACB को सौंप दिया था। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने IRS अधिकारी पर आरोप लगाया था कि आयकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर करनानी ने कंपनी से 30 लाख की रिश्वत मांगी थी। ACB ने करनानी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंजाब के मोहाली से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के सेक्टर 89 में हुई पुलिस की छापेमारी में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह के 2 करीबियों को हिरासत में लिया गया है। इनकी पहचान गुरजंट सिंह और निशा रानी के रूप में हुई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं और अब इसी कड़ी में हिंदू धर्म पर दिया हुआ उनका एक बयान चर्चा में आ गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है वह हिंदू ही है। उन्होंने कहा कि यह बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान कहा करते थे और मैं उनका अनुकरण करता हूं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं। वहां के संस्थापक सर सैयद ने कहा था कि वे हिंदू शब्द को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला, हिंदुस्तान की जमीन से उगा अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान का पानी पीने वाले हर किसी इंसान को अधिकार है कि उसे हिंदू कहा जाए। उन्होंने कहा कि आप अरब मुल्क चले जाएं, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, वे आपको हिंदी ही कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।